फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। मैं चंद्रशेखर आपका अपना यूट्यूब चैनल आशु ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो ये आपका M.A. स्वामीनाथन हैं। इनको भारत के में हरित क्रांति के जन्मदाता कहा जाता है। इसमें मुख्यतः गेहूं पर ज़्यादा बल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नींबू में केकर रोग होता है? तो नींबू में केकर रोग किसके कारण होता है? तो आपका इसमें जीवाणु से क्या होता है? नींबू में केकर नामक रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन सर्वाधिक होता है? तो निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक प्रोटीन होता है? इसमें तो आपका जो मूंगफली है इसमें क्या है कि सर्वाधिक आपका प्रोटीन पाया जाता है। और क्या होता है, चावल में आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका कानपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? आपका कानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पौधे के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट कौन सा है? तो अनेक पौधे के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा जो होता है, जो कीट होता है, वो आपका एफिड जो कीट होता है, ये आपका सबसे छोटा कीट होता है जो पौधे के रस को चूस लेता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में फूलों की अधिकतम किस्में पाई जाती है? तो आपका भारत में अधिकतम फूलों की किस्म कहाँ पे पाई जाती हैं? तो आपका उत्तराखंड में आपका फूलों की अधिकतम किस्में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाए जाने वाला अनाज कौन सा था? तो मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाए जाने वाला अनाज आपका गेहूं था। क्या था? आपका गेहूं था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, संसार में सबसे अधिक तिल का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो संसार में सर्वाधिक तिल का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो जो आपका भारत है ये आपका सर्वाधिक तिल का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है? तो भारत का सबसे बड़ा रबड़ का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका जो केरल होगा ये आपका सही होगा। केरल राज्य भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, चाय में लाल कीट कारण है? तो चाय में लाल कीट का कारण क्या है? तो उसमें क्या होता है कि हरी शैवाल के कारण क्या होता है, चाय में लाल कीट देखा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है? तो भारत में सबसे ज़्यादा किस फसल का क्षेत्रफल है? तो आपका जो धान है ये आपका क्या है कि सर्वाधिक, मतलब यहाँ पे इसका ज़्यादा क्षेत्रफल है। और भारत में सर्वाधिक धान यानी कि चावल का ही खेती किया जाता है। और विश्व अगर बात करें तो चीन प्रथम आता है और सेकंड में आपका भारत है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मटर में मार्स रोग का कारण है? तो मटर में मार्स रोग किसके कारण होता है? तो आपका जो मैग्नीज की कमी हो जाता है तो अब क्या होता है कि मटर में मार्स रोग देखा जाता है। तो मार्स रोग किस में होता है? तो आपका मटर में होता है। किसकी कमी के कारण होता है? तो आपका मैग्नीज की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नकदी फसल है? तो निम्नलिखित में से कौन सा नकदी फसल है? तो जो आपका तंबाकू है इसमें आपका क्या है, ये आपका नकदी फसल है। इसमें अगर तंबाकू का बात करा जाए तो तंबाकू के ही पौधे में इवान ऑस्की ने सबसे प्रथम क्या करा था, वायरस को खोज किया था। जिसमें क्या था कि मोज़ेक रोग के कारण इसमें पता किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन है? तो उपयुक्त रसायन कौन है? तो आपका इसमें आपका जब पायरेट्स मिला जाता है तो जो क्षारीय मृदा रहते हैं उसमें सुधार हो जाता है। तो इसका आपका पायरेट्स सही होगा।
अगला प्रश्न देख लेते हैं, हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा था? तो यानी कि आपका हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा था? तो आपका जो गेहूं था इसमें क्या था कि सर्वाधिक इसका उत्पादन बढ़ा था। अगला देख लेते हैं, अगला प्रश्न, रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो यानी कि ये आपका रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो जीरोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किया गया है। तो फसल यानी भारत में जो फसल के जो प्रकार हैं वो किस पे आधारित किया गया है? तो आपका इसमें जो वर्षा के परिमाण तथा तापक्रम के आधार पर क्या करा गया है, उसको बांटा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, फूलगोभी का खाने योग्य भाग है। तो फूलगोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो आपका जो पुष्पक्रम है ये आपका खाने योग्य भाग है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विश्व वन दिवस मनाया जाता है। तो विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व वन दिवस मनाया जाता है आपका। अगला प्रश्न देख लेते हैं, खरीफ फसल का मौसम कब होता है? तो खरीफ फसल का मौसम कब होता है? तो आपका जून से लेकर सितंबर के जो बीच का होता है ये आपका खरीफ फसल का मौसम होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो आपका चीन में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? चीन के में। और चीन में ही चाय का आपका उत्पत्ति माना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रेड डॉट किस फसल का रोग है? तो रेड डॉट किस फसल का रोग है? तो यानी कि ये क्या होता है कि ये गन्ना में से संबंधित है। और गन्ना के मतलब तना में क्या होता है कि रेड रेड क्या होता है, दरार पड़ जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो आपका किस स्थान पर स्थित है? तो आपका लखनऊ में क्या है? आपका केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान यहाँ पे स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं और आज का अंतिम प्रश्न, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यानी विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक रबड़ का उत्पादक देश कौन सा है? तो आपका जो थाईलैंड है ये आपका विश्व का प्राकृतिक रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।